हमारी उम्र के जो साथी हैं वो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना कुछ होगा, ना इन्होंने ये भर्ती निकाली है, ना ही भर्ती में कुछ जान है ना जान है, कुछ नहीं है, इन्होंने झूठे तोहफे मनाए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारे बच्चे, हमें ना किसी सरकार से कोई दुबेस है ना हम कुछ कहते। ये सरकार ने हमें नौकरी दिया है, ये सरकार को ये नहीं पता कि भाई एक्ट है तो एक्ट का संशोधन कौन कर सकता है, सरकार ही तो कर सकता है, सरकार द्वारा ही बनाया जाता है तो सरकार ही करेगा, तो वो खुद करे ना। और हमें बस संशोधन के करे, चाहे जैसे भी करे, डीसीडी के अंदर, चाहे किसी मतलब डीसीडी के अंदर ही हो जाए, किसी भी विभाग में 40 डिपार्टमेंट में इन्होंने हटाया है ना, तो वो जगह तो हमारी खाली है, तो उसी में हमें नौकरी दे दे। तो इनको ये तो सोचना चाहिए ना कि भाई हम दरबार पर पड़े हैं इनके, तो हम एक बार जाके इनकी पूछें, ठीक है। और एक्ट का तो मैडम एक बात बताओ, 10 मेरे को 30 साल हो गए इस महकमे में काम करते हुए, रेगुलर हो गए, ये नहीं है रेगुलर हो गए, अच्छा 30 साल हो गए मुझे महकमे में ये काम करते। तो जी वो एक्ट कहाँ गया था जी, उन लोगों की आंख नहीं खुली क्या एक्ट दिखाने के लिए? ये क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये बेरोजगार लोग थे, इनमें बुद्धि नहीं थी हैं? ये भी बिल्कुल ही नील थे। फिर ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, तो इन सीटों को दूसरों को आने दे। और सरकार कोई भी हो, हमें नौकरी देगा वो सरकार रहेगी, जो नौकरी नहीं देगा वो आउट ऑफ बाहर। आप क्या कहेंगी? ये कह रहे हैं कि सरकार जो है टॉर्चर कर रही है। नमस्ते जी, मैं आपको नमस्ते करना चाहती हूँ, और हमारे जितने ये साथी खड़े हैं सभी यहाँ 27 तारीख से मौजूद हैं, ठीक है। और ये 27 तारीख से मौजूद हैं, ये बेचारे अपनी परेशानियों को लेके यहाँ पड़े हैं। तो देखो मैडम, एलजी साहब ने ये बोला है कि भाई हम तुम होमगार्ड में रख देंगे, इन्होंने लॉलीपॉप दिया है, हम होमगार्ड में नहीं लेंगे। ये अब हमारी उम्र ना तो होमगार्ड में फिजिकल करने की है, ना हमारे पे टेस्ट होगा, इन्होंने कंप्यूटर के टेस्ट बना दिए। इस उम्र में ये इतने साथी खड़े हैं, कोई ऐसा है भाई नौजवान है उसकी तो मैं कहती नहीं, हमारी उम्र के जो साथी हैं वो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना कुछ होगा, ना इन्होंने ये भर्ती निकाली है, ना ही भर्ती में कुछ जान है ना जान है, कुछ नहीं है, इन्होंने झूठे तोहफे मनाए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारे बच्चे, हमें ना किसी सरकार से कोई दुबेस है ना हम कुछ कहते। तो इनको ये सोचना चाहिए भाई सरकार को, हम इतने दिन से पढ़े हैं, या हमारे पास कोई एमएलए नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, कुछ नहीं, और हालांकि हम इनके दरबार पर पढ़े हैं, तो दरबार पर पढ़े हैं हम, तो इनको ये तो सोचना चाहिए ना कि भाई हम दरबार पर पड़े हैं इनके, तो हम एक बार जाके इनकी पूछें, ठीक है। और एक्ट का तो मैडम एक बात बताओ, 10 मेरे को 30 साल हो गए इस महकमे में काम करते हुए, रेगुलर हो गए, ये नहीं है रेगुलर हो गए, अच्छा 30 साल हो गए मुझे महकमे में ये काम करते। तो जी वो एक्ट कहाँ गया था जी, उन लोगों की आंख नहीं खुली क्या एक्ट दिखाने के लिए? ये क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये बेरोजगार लोग थे, इनमें बुद्धि नहीं थी हैं? ये भी बिल्कुल ही नील थे। फिर ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, तो इन सीटों को दूसरों को आने दे, ठीक है जी। वो एक्ट कहाँ गया था जी? सिविल डिफेंस के बारे में, कहीं आग लग जाती है, कहीं तोहफा हो जाता है, या बिल्डिंग गिर जाती है, हमारे जवान सिर पे कफन बांध बांध के सारे काम करते हैं, दिल्ली पुलिस दूर खड़ी रहती है, ठीक है। तो हम, हमारे लिए भी इतना अन्याय क्यों करा गया? हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, हमारा जो अच्छा करेंगे हम उसके साथ हैं। आप क्या कहेंगे? मैम मैं क्या कहना चाहूँगी, ये बताइए 27 तारीख से आज तक कंटिन्यू हो गया है, ठीक है। दूसरी बात, हम किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे कि भाई हमें पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, हमें राजनेता से मिलना है, राजनेता है या दरबार है, कुछ भी हो, हमें बस नौकरी चाहिए। एक्ट है 1968 का, ठीक, वही हवाला दे के हटाया गया है। क्या वो हवाला उनके 10 साल 15 साल 30 साल पहले नहीं था? ये सरकार ने हमें नौकरी दिया है, ये सरकार को ये नहीं पता कि भाई एक्ट है तो एक्ट का संशोधन कौन कर सकता है, सरकार ही तो कर सकता है, सरकार द्वारा ही बनाया जाता है तो सरकार ही करेगा, तो वो खुद करे ना। और हमें बस संशोधन के करे, चाहे जैसे भी करे, डीसीडी के अंदर, चाहे किसी मतलब डीसीडी के अंदर ही हो जाए, किसी भी विभाग में 40 डिपार्टमेंट में इन्होंने हटाया है ना, तो वो जगह तो हमारी खाली है, तो उसी में हमें नौकरी दे दे। बाकी रही बात फिजिकल है ना, जो भी रिटर्न टेस्ट होगा, जितने भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें ना ये अपने पे पहले लागू करे, क्योंकि हमें शिक्षित और समझदार नेता की आवश्यकता है, सरकार की आवश्यकता है। ये नहीं कि समझदार भाषण देने वाले और उस कहते हैं ना कानून को आपने पास कर दिया, किसी चीज़ की आपने पास कर दिया कि हाँ तुरंत लिया नौकरी से, कल को नोटिस दे देते हो कि ये इनकी नौकरी बंद कर दी जाए। ऐसे सरकार की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल मेडिकल जो भी हो ये अपने पे लागू करे, और अपने को हमें डेमो दे कि जी हम ये चीज़ क्लियर करके आए हैं, हम आपके समक्ष हैं और आप सबके लिए हैं, तब हम मानेंगे। और सरकार कोई भी हो, हमें नौकरी देगा वो सरकार रहेगी, जो नौकरी नहीं देगा वो आउट ऑफ बाहर। 10,000 मार्शलों को एक बार में सैक कर दिया गया, क्या कहेंगे आप?
भाई ये था कि उन्होंने हमें ना तो कुछ बताया ना कुछ। एक तो होता है कि जब उन्होंने हमें बताया ही नहीं तो हमें क्या पता कि उनकी रणनीति क्या थी और क्या नहीं थी। ये तो उनसे आप पूछिए ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 10,000 के पीछे हम 10,000 ही नहीं है, हमारी फैमिली भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं। अब 10,000 को ही कैसे लेके चल रहे हैं और हम कम से कम 5 लाख हैं। ये लगाइए ना कि वो कर क्या रहे हैं। ये बताइए, काउंटिंग तो है ही नहीं। ये तो 10,000 आपने यहाँ से निकाला है ना, हमारा घर परिवार भी तो है, फैमिली भी तो है हमारी, वो कहाँ जाएगी बताइए। तो ये तो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब वो हमें एक्ट का हवाला देते हैं, उस टाइम पे एक्ट नहीं था जब कोविड आया, या उससे पहले जब उन्होंने हमें लगाया तो उस टाइम पे एक्ट नहीं था। उनको ये एक्ट चेंज करना उसी टाइम चाहिए था, क्या उनके हाथ में नहीं था। जिन्होंने हमें लगाया वो अनपढ़ तो थे नहीं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही थे ना सारे के सारे। तो ये चीज़ आप उनसे जाके पूछिए ना एक बार, आप उनको बोलिए कि अगर आपने एक्ट बनाया और आपने एक्ट के थ्रू हमें निकाला तो क्यों निकाला। आप एक्ट चेंज करते बीच में नहीं किया ना। लेकिन उन्होंने अचानक से हमें एक दिवाली का तोहफा दे दिया। छोटी से छोटी कंपनी एक मिठाई का डब्बा देती है, उन्होंने तो हमारे हाथ में हमारी रोजी रोटी थमा दी। क्यों ऐसा किया हमारे साथ। अगर उनको नहीं लगाना था तो फिर आप उन्होंने हमारा मतलब एक तरीके से शोषण किया गया है हमारा। हमारा परिवार, हमारा सब कुछ हमारे साथ में है, तो हमारे परिवार, हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी शोषण हुआ है, हमारा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारा परिवार डिपेंड है हमारे पीछे। तो इस वक्त आप लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जो है क्या आप लोगों को तकलीफ है, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी डिमांड है सरकार से? सरकार से डिमांड यही, सरकार ने हमें बिना नोटिफिकेशन एक जारी करके हमें हटाया गया था यहाँ से 31 तारीख को, और पिछले 27 तारीख से हम यहाँ पर धरने में दिन रात 24 घंटा हमारा धरना चल रहा है, जो 1 महीना धरना हो चुका है। और सरकार से अभी तक कोई भी जो सत्ता में सरकार है हमारी आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब से, कोई इसका विधानसभा से कोई भी विधायक एमएलए निगम पार्षद कोई भी यहाँ मिलने हमसे नहीं आया। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं आज स्थापना दिवस है, कह रहे हैं 11 साल में काफी काम किया है और आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ भी काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो हम लोग आज रोड पे होते यहाँ पर। अगर काम किया होगा तो कह रहे राजस्थान में मार्शल लगाएंगे। जब मार्शल तो यहाँ रोड पे बैठे हुए। पहले दिल्ली को तो आप देख लें, उसके बाद दूसरे राज्य में जाके अपने झूठे वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया। लगभग हमारे प्रदर्शन को 1 महीना होने जा रहा है। 2015 में हमारी नियुक्ति हुई थी बिना किसी योजना के। सरकार ने महिला सुरक्षा के नाम पर वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल किया, और अब 2023 में 31 अक्टूबर हमारा एंड था। ये सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और इनका परिवार सड़कों पर आ गया है, क्योंकि केजरीवाल जी या कोई भी उनका मंत्री आज तक मिलने नहीं आया। यहाँ पर महिलाएं भी भारी संख्या में हैं, पुरुष भी भारी संख्या में हैं, सबका अपना परिवार है। लेकिन सरकार ने बहुत गलत किया लोगों को रोड पर लाकर छोड़ देना। और दूसरा ये है कि सरकार ने जो दिल्ली में महिलाएं उनकी सुरक्षा के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि कोई भी पैनिक बटन या कोई भी सीसीटीवी कैमरा ऑन द स्पॉट किसी भी क्राइम को नहीं रोक सकता। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि महिला सुरक्षा का। अब मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ कि सरकार यहाँ पर आए और देखें कि किस तरह से इनका परिवार है भुखमरी की कगार पर आ चुका है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग किराए पर रहते हैं, कुछ लोगों के माँ बाप हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी मेडिसिन की दवाइयाँ हैं और भी काफ़ी सारे उनके खर्चे हैं। ये सब इतना मजबूर हैं और हम अपना दुख दर्द बता नहीं सकते। सरकार इतनी बहरी हो चुकी है, इतने ऊंचे महलों में जाकर बैठ चुकी है कि हम लोगों की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जिस तरह से आपने इनको लगाया था और जिस तरह से आप हटाया, दोबारा इनको वैसे ही लगाया जाए, क्योंकि अभी किसी काम के वैसे भी नहीं रहे हैं। क्योंकि 8 साल का जो एक लंबा समय था, एक हमारा बहुमूल्य जीवन था, वो हमने इन सरकार को दे दिया है। अब हमारे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, हम इसी पर आश्रित थे। तो सरकार ने सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में एक एक साथी और उनका परिवार और उनके यार दोस्त रिश्तेदार, हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। अगर ये हमारी नौकरी दोबारा बहाल करते हैं तभी हम उनको वोट देंगे, वरना हम इतनी ताकत रखते हैं हमारा वोट कि हम उनको आने वाले चुनाव में सत्ता से बाहर करेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दिया, और यहाँ पर जैसे आप प्रदर्शन कर रही हैं तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता तो खुश है। अभी जनता तो खुश होंगे, हम लोग तो नहीं खुश हैं। हम लोग को तो रोड पर उतार रखा है। हमारे माँ बहन, जो हमारे सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, परिवार जो हैं, जो अभी बीमार पड़े हैं, हम लोग आके यहाँ रोड पर खड़े हैं। एक बैग हम लोग के रोड पर उतारना ये अच्छा नहीं हुआ। माँ बेटी बहनों के झूठे में वादा, झूठे कस्में दिया, हम तो ऐसे करेंगे लेडीज़ को, महिला माँ बेटी बहनों को कि हम सुरक्षा देंगे। ये तो हम लोग को एकदम यहाँ पर ला कर उतार दिया। इसके लिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग आगे तक पहुंचाइए। ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे तक पहुंचाइए। जितने मार्शल हैं, हमारे जितने भाई बंधु जितने हैं, सारी मार्शल को जिस पोस्ट पे जहाँ पे ड्यूटी था वहाँ ड्यूटी दिवाइए। बस यही है। हम लोग सरकार बनाने भी जानते थे, सरकार को उतारने भी जानते हैं। जब हम सरकार बनाए भी हैं तो हम उतार भी देंगे।
1 मिनट नहीं लगेगा, बस 24 में वो आएंगे नहीं। अगर हम लोग के ऐसे रहेगा तो 24 में नहीं आएंगे। हम लोग घर में 1-2 नहीं 10-10, 15, 12, 13 परिवार हैं। जिस तरह हम लोग चढ़ाए भी हैं, सरकार को बनाए भी हैं, उस तरह चेयर से उतारने भी जानते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे को रोजगार वापस दिया जाए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या एलजी साहब हो। तो केजरीवाल जी तो अब प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदारी ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं। जी कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं वो, पता नहीं राष्ट्रपति भी बनना चाह रहे हैं वो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने नौकरी हमारी खाली है, जब धारा 368 हट सकती है, 3 तलाक हट सकता है, तो ये 1968 कौन सी बड़ी चीज़ है? इसको भी हटा के फेंक दें, हमारा रोजगार वापस आ जाएगा। मैम अभी जो मार्शलों को 1968 का हवाला देकर सरकार ने बाहर कर दिया, लेकिन हम सरकार से एक ही गुहार कर रहे हैं कि हमें आपने सिविल डिफेंस में 1968 का एक्ट देकर, होमगार्ड में भी एक्ट है, और ये स्कीम जो है ये मार्शल की स्कीम अभी भी चल रही है। और सरकार ने मार्शल की स्कीम नहीं बंद की, हमें मार्शल के थ्रू रख लो, हमें मार्शल में रख लो, डीटीसी के अंदर में रख लो। हम चाहते हैं कि भाई सरकार के पास में ये प्रावधान है, जब इन्होंने 1200 कुछ लोगों को, आर्मी के लोगों को भर्ती किया था मार्शल के रूप में, एक्समैन सर्विस में जो काम करके रिटायरमेंट होकर आए थे, तो इसी तरह हमें भी रख लो। हम भी 8-8 साल हमने नौकरियां कर ली, एक्समैन के तौर पे आ गए, हमें भी उसी विभाग में दे दो। सिविल डिफेंस में एक्ट की दिक्कत है, आप हमें उसके अंदर में दे दो। दूसरी चीज़ हमारे पास में जो सरकार कह रही है ना, सरकार ने कोर्ट के अंदर में ये दे रखा है कि हमें मार्शल से बहुत फ़ायदा था। मार्शल जो है वो हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में दे रखा है कि मार्शलों से दिल्ली की सेफ्टी हुई, महिलाओं की सेफ्टी हुई। तो मैं एक चीज़ छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब जब निर्भया कांड इस नवंबर के महीने में हुआ था और दिल्ली पूरी दहल गई थी, पूरा देश दहल गया था, तो अब क्या ठंड आ रही है, कोहरा का टाइम आ रहा है, तो महिला कैसे सुरक्षित होंगी और कैसे वो सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगी? आज लेट नाइट 7-8 बजे के बाद लोग अपने अपने घर दुकानें बंद कर देंगे, तो आज वो कैसे महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी जब ट्रैवल करेंगी? जो कोई मार्शल्स नहीं है बसों के अंदर में, तो ये बड़ा गंभीर है कि भाई सरकार ने कह दिया मार्च के अंदर में हम होमगार्ड की भर्ती करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से कह दूं, होमगार्ड की करेंगे तो अभी 4-5 महीने की सेफ्टी कौन करेगा? और उनकी जान माल की और उनकी जो भी उनकी सुरक्षा है वो महिलाओं की, वो कौन करेगा इस टाइम पर? वो सर ये महिला की सुरक्षा हो रही है बसों में, देखो जब से मार्शल हटे तब से ये हाल है। और मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो और ये आ रही है कि मार्शल कितने इम्पोर्टेंट थे। मैम बहुत ज़्यादा केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं? नहीं मैम, सीएम साहब हमारे कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने मार्शलों को कहा गया कि आपको हम होमगार्ड के थ्रू रखेंगे, लेकिन एलजी साहब ने जब ट्विटर पर डाला कि हम होमगार्ड की बहाल कर रहे हैं, होमगार्ड के अंदर पहले 10वीं पास हुआ करता था, अब उन्होंने 12वीं पास कर दिया है। दूसरी बात, 45 साल की उम्र कर दी है, पहले 60 साल थी, अब 45 साल कर दी है। मतलब कि ना रखने के लिए हम लोगों को एक टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई हम लोग अपनी ड्यूटी ना कर पाएँ। आज तक हमारे पास में कोई भी आम आदमी पार्टी का विधायक तक भी नहीं आके बोला कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। खाली हमारा शोषण हो रहा है, कहीं पे भी कोई आपदा आती है सबसे पहले हम लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन आपदा आज हमारे ऊपर है और हमारे साथ में कोई भी सरकार किसी के साथ में नहीं खड़ी है। बीजेपी पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, हमारा किसी पार्टी से लेने देनी, हमें अपने रोजगार से मतलब है और यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारा रोजगार हमें दिया जाए। तो केजरीवाल जी चुनाव प्रचार करने के लिए तो अलग अलग जा रहे हैं, उनके नेता भी उनके साथ घूम रहे हैं, तो आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे? नजरअंदाज करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? ऐसा है जी, केजरीवाल जी अपने वादे और अपने, मैं बहुत गलत भी बोल देता हूँ क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत है, भूल चुके हैं। दरी बिछा के आए थे, ये आंदोलन से निकल के आए थे, कहते थे दूसरी पार्टी वाले को ये बड़े नेता हैं, बड़े सिंहासन में बैठे हैं, ये हमारी सुनते नहीं है। आज हम लोगों ने इनको बड़ी सिंहासन में बिठा दिया है, तो इनको ना तो दिखता है ना कानों में आवाज़ जाती है। जबकि सचिवालय आगे है, इनका मंत्री, इनका विधायक कोई पीए तक नहीं आया आज तक। क्या ये हम लोगों दिल्ली के नागरिक या भारत के नागरिक नहीं हैं? हम लोग जब ठंड में बैठे हुए हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं हमारे मार्शल लोग, जब इन्होंने हमारा शौचालय ही बंद कर दिया, क्योंकि हमारी बहनें यहाँ बैठती हैं, शौचालय कहाँ जाएंगी? वो हमारा लंगर बंद कर देते हैं। क्या इनका घमंड है ये? तो दिल्ली सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी एक हफ्ते में नहीं समझौता हुआ, नहीं हमें बुलाया गया, तो हम अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे और दिल्ली सरकार को दिखाएंगे, उसके घर जाके दिखाएंगे।